हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शुभेंदु पे। तो एक बार फिर से रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ आपसे जुड़ रहा हूँ एक और वीडियो के लिए। और वो वीडियो हो नेक्स्ट WTC का जो साइकिल है उसमें कौन से टीमों को किस टीम से मैच खेलने हैं, उनका सीरीज़ किसके अगेंस्ट है उसी के बारे में आपको बताऊँगा। तो कुल मिलाकर आप देखो कि 9 टीमें जो कि वो WTC में पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसमें आप देखिए आपके एशियन कंट्रीज़ देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये हो गए 4। और फिर जो सेना कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सेना। और फिर एक इकलौती टीम जो कैरिबियन साइड, वो है वेस्ट इंडीज़। तो ये कुल 9 टीमें हैं जो कि आपस में खेलेंगी। और इसमें ख़ास चीज़ें ऐसे हैं कि सभी टीमें एक दूसरे के साथ खेलती है। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलता है और सभी के इक्वल भी नहीं होते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टीमें कितने कितने मैचेस खेलते हैं। तो उसमें आप देखोगे एक टीम अगर 20 मैचेस की, दूसरी टीम 12 मैच खेल रही है। और किसी का अगर 5 मैच का सीरीज़ है, किसी का 2 मैच या 3 मैच का सीरीज़ है। तो ये थोड़ा सा अभी भी ड्रॉबैक है WTC का कि सभी को इक्वल अमाउंट ऑफ मैचेस नहीं मिलते हैं। हालांकि जो डिसाइड होता है वो टॉप 2 वो परसेंटेज के थ्रू होता है, वो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स के थ्रू नहीं होता है। तो वो पहले सीज़न में एक ड्रॉबैक था जिसको कि उन्होंने रेक्टिफाई किया ही। तो ऐसे में अगर आप देखो तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इंडिया से ही स्टार्ट कर लूँगा, हमारी टीम है। तो बेसिकली उनको कुल 19 मैचेस खेलने हैं। फर्स्ट सीरीज़ जो होगा वो नेक्स्ट मंथ से ही होगा। इसमें मैंने जो टेबल बनाया उसमें टाइम मेंशन नहीं किया है, सिर्फ कौन सी टीम के अगेंस्ट है, होम या अवे फिक्चर है उसके बारे में, और कितने मैचेस की सीरीज़ है उसी के बारे में बताया है। बाकी जब शेड्यूल आएगा तब आप देखोगे मैचेस होंगे, क्योंकि 2 साल अभी टाइम है उसमें। तो ऑब्वियसली इतने जल्दी आपका शेड्यूल नहीं आएगा, लेकिन ये एक तरीके से मेंशन हो चुका है कि किस टीम के अगेंस्ट आपको खेलना है और कितने मैचेस खेलना है। तो सबसे पहले जैसा इंडिया के लिए आप देखो कुल 19 मैचेस खेलने हैं। सबसे पहला स्टार्ट होगा वेस्ट इंडीज़ कैरिबियन टूर से, जहाँ पे वो 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। तो एक अवे टूर है। उसके बाद एक और अवे टूर है जो कि दिसंबर जनवरी के दौरान होगी, जो साउथ अफ्रीका में खेलेंगे। अगेन 2 टेस्ट मैच होंगे, तो वो एक अवे टूर है। फिर तीसरा सीरीज़ होगा, बहुत ही बड़ा सीरीज़, इंग्लैंड के खिलाफ घर पे ही होगा। 5 मैच की सीरीज़ होगा। वो आप देखिए इंग्लैंड के लिए टफ रहेगा, जो उनका अंदाज़ है बैस बॉल का, उसके अगेंस्ट किस तरह से इंडियन स्पिनर एक तरह से कारगर से, वो एक बड़ी सीरीज़ होगा। और उसके बाद अगेन इंडिया को 2 और सीरीज़ घर पे खेलना है। सबसे पहले बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला है, तो वो भी एक बढ़िया सीरीज़ हो सकता है। और फिर हमें खेलना है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, होम सीरीज़ में 3 मैचेस होंगे। और फिर आखिर में रहेगा सबसे टफ टास्क, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए एक तरह से कैलकुलेटर आप रखे होंगे कि कितने मैचेस जीतने होंगे, और अगर हार भी रहे हैं तो कितने मैचेस हारने होंगे। क्योंकि आखिरी सीरीज़ है वो होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि उनके घर पे अवे सीरीज़ है। 5 मैच की श्रृंखला होगी। बहुत मुश्किल होने वाला है ये सीरीज़। और मतलब आप 2025 के आप शुरुआत में आप देखोगे सीरीज़ को घटते हुए। सबसे टफ सीरीज़ इंडिया के लिए यही होगी। हालांकि हमने पिछले 2 दफ़ा उनको उनके घर पे हरा के आए हैं, बट ये सीरीज़ इतना आसान नहीं होगा। और क्योंकि जैसा कि कहा कि इस बार भी जैसा देखा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे वहाँ पे हुई थी, ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो उनके वहाँ होगी ऑस्ट्रेलिया में। और एक टफ फाइट हमें देखने को मिल सकता है दोनों टीमों से। तो ये इंडिया के शेड्यूल है। और इसमें जैसा कहा कि एडजस्ट की इंडिया बाकी टीमों के लिए भी वही है, सभी को 6-6 सीरीज़ खेलने हैं। बाकी अब देखो तो दूसरी टीम के बारे में बात करें, वो ऑस्ट्रेलिया। उनका भी बराबर मैचेस हैं, 19 मैचेस हैं। ऑलरेडी उनका एक तरह से WTC कैंपेन स्टार्ट हो चुका है। दी आशीष के साथ 5 मैच की श्रृंखला है। अवे सीरीज़ खेल रहे हैं इंग्लैंड में आके। 5 मैच की श्रृंखला होगी। और पहले मैच में आप देखो आज उसका आखिरी दिन है पहले टेस्ट का। आज हमें पहला एक तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद देखो इनको क्या है, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को होस्ट करना है 3 मैच में, घर पे ही खेलेंगे। ये सीरीज़ भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड वाली सीरीज़ डेफिनेटली उनके लिए मुश्किल है। बाकी अगेन उनको वेस्ट इंडीज़ को होस्ट करना है 2 मैच की सीरीज़ के लिए घर पे। तो घर पे भी एक और अच्छी सीरीज़ उनके पास है। फिर उनको टूर करना है न्यूजीलैंड अवे सीरीज़ के लिए 2 मैच की। और फिर आई थिंक ये एक टेस्ट रहेगा उनके लिए जो बॉर्डर गावस्कर की होगी। घर में ही होस्ट करेंगे इंडिया के खिलाफ 5 मैच की। और फिर आखिर में श्रीलंका का भी दौरा रहेगा, जिसमें 2 मैच खेलेंगे श्रीलंका में जाके। तो ये कुछ ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ हैं, जिसमें ऑब्वियसली देखो इंग्लैंड वाला सीरीज़ या न्यूजीलैंड वाला सीरीज़, इंडिया वाला सीरीज़, या इनके लिए टफ सीरीज़ रहेंगे। बट देखते हैं क्या होता है। तीसरी भी जिस टीम की बात करें वो है इंग्लैंड। और इंग्लैंड को खेलने सबसे ज़्यादा मैचेस, 21 मैचेस इस साइकिल में खेलेंगे। सबसे ज़्यादा मैचेस वही खेलेंगे। सबसे पहले देखिए स्टार्ट हो चुका है उनका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, होम सीरीज़ है 5 मैच की, उतना आसान होगा नहीं।
और उसके बाद उनको खेलना है इंडिया के साथ, जो अवे सीरीज़ होगा इंडिया में जाके अगेन 5 मैच की सीरीज़। तो देखिए सबसे अगर आप देखो 2 मुश्किल सीरीज़ है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अगेंस्ट वो स्टार्टिंग से ही हो रहे हैं, और स्टार्टिंग से उनको 10 मैच ये 2 मुश्किल सीरीज़ में खेलने होंगे। बाद में अगर आप देखो तीसरा सीरीज़ का जो घर पे होगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैच की, और ये इनके लिए थोड़ा सा आसान सीरीज़ हो सकता है। चौथा अगर आप देखो श्रीलंका को होस्ट करेंगे 2 मैचेस के लिए, तो ये भी उनके लिए आसान सीरीज़ होगा। और बाद में आप देखो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में जाके 3 मैचेस खेलेंगे, और न्यूजीलैंड में भी जाके अवे टूर में 3 मैचेस खेलेंगे। तो 2 मुश्किल एक तरीके से सीरीज़ स्टार्टिंग से ही पड़ रहे हैं। वहाँ पर अच्छा कर जाते हैं, फिर इनके लिए मिडिल फेज़ में आसानी हो जाएगी, और फिर आखिर में न्यूजीलैंड का वाला थोड़ा सा टफ रहेगा। बट टफ चैलेंजेस होंगे इंग्लैंड के लिए इस WTC के साइकिल में। पिछले 2 सीज़न में फ्लॉप ही रहे हैं एक तरीके से, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं ये एक तरीके से उनका सीज़न हो। चौथे टीम के बारे में चर्चा करेंगे, न्यूजीलैंड के बारे में। और यहाँ पे आप देखो कि मैचेस कितने कम हो गए हैं। कहाँ हम 19-21 की बात कर रहे थे और यहाँ पे मैचेस हैं। न्यूजीलैंड को सबसे पहले उनको बांग्लादेश का टूर करना है, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस होंगे। उसके बाद साउथ अफ्रीका को होस्ट करेंगे 2 मैचेस के लिए, और फिर होस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को अगेन 2 मैच के लिए। तो ये तीसरी सीरीज़ हो गई। और चौथे सीरीज़ में श्रीलंका के लिए टूर करेंगे, अवे सीरीज़ होगी 2 मैचेस के लिए। और इनका भी आप देखो इस साइकिल में जो सबसे पहले 4 सीरीज़ होंगे वो 2 मैचेस के ही हैं, वो 2 मैचेस के ही होंगे, ज़्यादा मैचेस उस पर नहीं है। और आखिर 2 जो इनके लिए सीरीज़ है वो इनके लिए होगी टफ। और इंडिया को खेलना है इंडिया में जाके 3 मैचेस की श्रृंखला, और इंग्लैंड के खिलाफ घर पे ही खेलना है 3 मैच की श्रृंखला। तो ये 6 सीरीज़ इनके लिए है, जिसमें ऑब्वियसली देखो 4 सीरीज़ 2 मैच वाले खेलेंगे, और 2 सीरीज़ 3 मैच वाले। नंबर 5 की टीम है साउथ अफ्रीका, और यहाँ से आप देखो अगेन 12 मैचेस है साउथ अफ्रीका के लिए। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ 12 मैचेस हैं। तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली कहेंगे कि इनके लिए शेड्यूल जारी हुआ है। 12 मैचेस हैं 6 सीरीज़ में, यानी कि हर सीरीज़ में 2-2 मैचेस खेलेंगे। स्टार्ट होगा उनका इंडिया के साथ, यानी कि बहुत वक्त है, अभी इनका कोई टेस्ट मैचेस नहीं है रिसेंटली। इंडिया के साथ होगा दिसंबर के दौरान, घर पे 2 मैच खेलेंगे। और फिर न्यूजीलैंड टूर करेंगे 2 मैच के लिए, अवे सीरीज़ में अगेन वेस्ट इंडीज़ फिर जाएंगे अवे सीरीज़ में 2 मैच के लिए, और बांग्लादेश के खिलाफ भी 2 मैच उनके घर पे जाके खेलेंगे। तो यानी कि पहले होम सीरीज़ में खेलेंगे इंडिया के खिलाफ, और फिर लगातार 3 सीरीज़ बाहर जाके खेलेंगे, और फिर घर लौटेंगे जहाँ पर श्रीलंका और पाकिस्तान को होस्ट करेंगे 2-2 मैचेस के लिए। और अगर आप साउथ अफ्रीका के अगर मैचेस आप गौर से देखिए तो सबसे बड़ी दावेदार इस बार की WTC की फाइनल के लिए सबसे पहले टीम जो कि वो साउथ अफ्रीका होगी, क्योंकि 12 मैचेस खेलने हैं उनको, जिसमें से 6 मैचेस उनको घर पे खेलने हैं एशियन कंट्रीज़ के खिलाफ, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। तीनों को होस्ट करेंगे घर पे, 2-2 मैच की सीरीज़ होगी, और मान के चले तीनों ही उनके लिए आसान एक तरह से होंगे। हालांकि श्रीलंका ने उनको हराया है, इंडिया ने भी बहुत ही टफ फाइट दी है यहाँ पे, और पाकिस्तान से भी उम्मीद कर सकते हो कि अच्छी फाइट देंगे। बट कंसिडरिंग कि साउथ अफ्रीका जिस तरह से अपने घर पे खेलती है, और सबसे टफ कंडीशन होते हैं यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ के लिए साउथ अफ्रीका में जीतना, तो वहाँ पे आप देखो कि साउथ अफ्रीका फेवरेट्स रहेंगे। और जहाँ पे वो टूर भी कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ वाला टूर उनके लिए ईजी होगा, बांग्लादेश में भी अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ एक न्यूजीलैंड टूर उनको अगर संभालना होगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल ही है कि साउथ अफ्रीका टॉप 2 के रेस से बाहर हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है साउथ अफ्रीका के लिए। अब लौटते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान 14 मैचेस खेलेगी, उसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले श्रीलंका 2 मैच की श्रृंखला से स्टार्ट करेंगे, जो कि अवे टूर होगा। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगेन अवे टूर 3 मैच के लिए, ये इनके लिए टफ होगा। वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश को वो होस्ट करेगी घर पे, और इंग्लैंड को भी। तो 3 लगातार सीरीज़ वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ वो होस्ट करेंगी घर पे। वेस्ट इंडीज़ 2 मैच, बांग्लादेश के खिलाफ भी 2 मैच, इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच होंगे। और डिपेंड करेगा ये इंग्लैंड के खिलाफ कौन से प्रकार के इनकी पिचेस बनाते हैं। अगर फ्लैट विकेट दिया पिछली बार की तरह तो इंग्लैंड 3-0 भी यहाँ पे कर सकता है, और तो देखना पड़ेगा कंडीशन क्या रहता है। और फिर आखिर में साउथ अफ्रीका टूर होगा 2 मैच का, और जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। वेस्ट इंडीज़ की तरफ चलते हैं, 13 मैचेस से कुल वो खेलेंगे, और स्टार्ट इंडिया सीरीज से करेंगे 2 मैच की। उसके बाद 2 मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जो कि उनके लिए बाद में पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच की श्रृंखला खेलने हैं पाकिस्तान में। अगेन पिच के ऊपर करेगा। इंग्लैंड के 3 मैच इनको इंग्लैंड में जाके खेलने हैं अवे टूर में, मुश्किल टूर है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पे ही 2 मैच होस्ट करेंगे, लेकिन इंडिया के जैसा इनके लिए भी साउथ अफ्रीका वाला सीरीज़ भी थोड़ा होगा। और फिर बांग्लादेश को होस्ट करेंगे 2 मैच के लिए, ये भी एक तरह से फाइटिंग सीरीज़ हो सकता है।
अब आखिर दो टीमें बची हुई है, बांग्लादेश और श्रीलंका। दोनों ही 12-12 मैचेस खेलेंगे। श्रीलंका का अगर देखें, पाकिस्तान के खिलाफ घर पे 2 मैच होस्ट करेंगे, बट पाकिस्तान भी टफ फाइट देगी। उसके बाद उनको घर बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में ही खेलना है 2 मैचेस, और फिर इंग्लैंड टूर करना है 2 मैचेस के लिए। उसके बाद लौट के घर पे आएंगे, जहाँ पे होस्ट करेंगे न्यूजीलैंड को। फिर से चलेंगे साउथ अफ्रीका 2 मैच की सीरीज़ के लिए, और आखिर जो उनका सीरीज़ होगा वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पे ही होगा, जो कि एक ट्रिकी वन हो सकता है श्रीलंका के लिए। जहाँ तक बांग्लादेश की बात करें तो पहले 2 जो सीरीज़ है उनके घर पे ही होंगे। न्यूजीलैंड को होस्ट करेंगे और फिर श्रीलंका को होस्ट करेंगे। फिर चलेंगे पाकिस्तान और इंडिया के तरफ, 2 एशियन कंट्रीज़ उनके पड़ोसी के पास, और 2-2 मैच की श्रृंखला के लिए। और इंडिया से लौटने के बाद वो घर पे होस्ट करेंगे साउथ अफ्रीका को 2 मैच के लिए। और आखिर जो उनका सीरीज़ होगा वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होगा, 2 मैच की श्रृंखला है। तो ये कुल आप देखो कि WTC का साइकिल चलेगा इसी हिसाब से। कुल मिला के अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा मैचेस अगर कोई खेल रहा है वो इंग्लैंड, 21 मैचेस। सबसे कम मैचेस अगर आप देखो तो उसमें साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये 12-12 मैचेस खेल रहे हैं। तो 9 टीमें हैं पार्टिसिपेट करेंगी एक ट्रॉफ़ी के लिए, जिसमें ऑब्वियसली आप देखो 2 दफ़ा इंडिया ने फाइनल खेला है लेकिन जीते नहीं है। पहले दफ़ा न्यूजीलैंड जो ओपोनेंट में थी वो जीत गई, इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ओपोनेंट में थी वो जीत गई। बट इस दफ़ा अगर आप रियलिस्टिकल देखें, थोड़ा सा इंडिया के लिए मुश्किल ज़रूर होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका टूर 2 मैचेस आसान नहीं होंगे। फिर इंग्लैंड जब आएगी घर पे तो वो भी उतना आसानी से आपको नहीं छोड़ेगी। अगर आपने रैंक टर्नर्स दे दिए पिछली बार की तरह तो वो अलग चीज़ है। और फिर सबसे बड़ा आपके लिए टफ चैलेंज रहेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना, जो आखिर सीरीज़ होगा। तो आई थिंक इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसा ही कहा कि साउथ अफ्रीकन टीम के ऊपर नज़र रहेगी, क्योंकि सबसे बढ़िया उनका एक तरह से जो शेड्यूल्ड है उनके लिए है कि वो आसानी से WTC का फाइनल खेल सकते हैं, अगर थोड़ा सा वो अपने दम पे बेहतर क्रिकेट खेलें। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी जो फॉर्मेट जो हो रहा है उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दें कि थोड़ा सा इक्वल होना चाहिए सभी के लिए, आगे चलते हुए बेहतर हो सकता है कि अगर आप 12-12 मैचेस कर रहे हो तो सभी एक तरीके से टीमों के लिए करें, बट वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उस इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ कभी भी 2 मैच की नहीं होगी, वो कम से कम 4 या 5 मैच की होगी। वैसे ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी 5 मैच या 4 मैच की होगी। एशेज़ तो हमेशा से 5 मैच की ही रहती है। तो इनफैक्ट अगर बाकी टीमों के कुछ गेम आप बढ़ा सकें, कम से कम 17-18 अगर मैचेस तक ले सकें तो वो एक तरह से बेहतर हो सकता है। कम से कम आप 3-3 मैच की सीरीज़ कर दीजिए, तो मिनिमम आप 18 मैचेस किसी टीम को दीजिए, तब जाके आप एक तरह से बेहतर जज कर पाओगे। तो खैर देखते हैं वो अगले सीज़न से एक तरह से इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। बाकी फ़िलहाल इस इतना आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, और आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदे में कौन सी टीम होगी और कौन सी वो 2 टीमें जो WTC का फाइनल इस सीज़न खेलेंगे, उसके बारे में अपना राय रखिए। नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।